विषय टोटली अलग आहे. उसके अंदर मैं अभी गंभीर होने का टाइम आया. त्याला 4 महिने 3 महिने पगार मिळाला नाही तर त्याची खरी परिस्थिती काय असू शकते सांग. अगर आप कोई ठोस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, 10 तारीख को पगार नहीं करते, तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त उपायुक्त की गाड़ी के ऊपर ये पत्थर गिरेगा. नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़, आप देख रहे हैं शहर की खबरें। आज जो है मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कामगारों को जो है समय पर पगार नहीं दे पा रहे और 2-3 महीने लगा रहे हैं। इसी विषय पर आज उन्होंने कई बातें की है और इन्हें जो है 2-2 3-3 महीने जो है पगार लेट किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि इतने लेट अगर पगार हो गए तो उनका घर कैसा चलेगा। उस बारे में भी उन्होंने कई बातें की है और कई सारी जानकारी दी है और मंच स्टाइल में भी कुछ उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है, आइए जानते हैं उनसे। एक बात ये कि अगर बुलाया नहीं गया और वक्त पे पेमेंट नहीं हुआ तो आयुक्त की गाड़ी पे पत्थर फोड़ेगी। दूसरी ओर आप बात कर रहे हैं कि 10 तारीख को वेतन मिलना चाहिए। महानगर पालिका अगर 10 तारीख को सबका वेतन कर देंगे तो आपका आंदोलन स्थगित है? नहीं, मेरा आंदोलन स्थगित नहीं है, मुझे ऑन रिकॉर्ड चाहिए। मैं आपको क्या बोला, मुझे आयुक्त का तो बैठक तो मैं लूंगा ही। 10 तारीख को 1 महीना करोगे, दूसरा महीने का क्या, लेकिन उसको ऑन रिकॉर्ड लाना जरूरी है। क्योंकि अगर अभी अब ऐसा भी हो रहा है महानगर पालिका के अंदर, महाराष्ट्र सेना जब आवाज उठा रहा है, बराबर वेतन होता है ना, 2 महीने का जिसका बाकी उसको 1 महीना मिलता है, जिसका 3 महीना उसको 2 महीना मिलता है। उसमें मुझे जाना है, मुझे ऑन रिकॉर्ड लाना है, ये मिनट्स के ऊपर मीटिंग आना चाहिए। ये जो रिकॉर्ड है, ये जो मैंने पत्र दिया है, मैं सभी आपके माध्यम से, जिस दिन मुझे लेटर मिलेगा नगर पालिका से, उसी दिन में आमदार प्रताप सरनाईक साहब हो, आमदार गीता जी नरेंद्र मेहता हो, गीता जैन जी हो, मुजफ्फर, सबको मैं इन्विटेशन देने वाला। आप आइए और उधर देखिए कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों का क्या कहना है। सबका शब्द, किसी का कहना ऐसा नहीं है कि किसी को पगार दो मत, सबकी इच्छा अच्छी है कि आपको पगार होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर 10 तारीख को देवे कि नहीं देवे, मुझे मीटिंग चाहिए, मुझे ये मीटिंग ऑन रेकॉर्ड लाके रखना। या अधिकाऱ्यांवर तुम्ही आरोप केले, जे अधिकारी वर्षानुवर्ष महानगरपालिकेत काम करतात, यापूर्वी देखील गंभीर आरोप झालेले आहेत, पण एकाही अधिकाऱ्यावर आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही। यावेळेस तुम्ही आरोप करताय, पण कारवाई नाही झाली तर पुढचं पाऊल तुमचं काय? बघा, मी हा विषय फक्त मी कामगारांचा घेतलेला आहे। ते अधिकारी किती वर्ष बसले त्याच्यावर मी जाणार नाही, त्याच्यानंतर येईल तो विषय नंतर। कारण कसं आहे, म्हणजे हा मूळ आहे, लक्षात घ्या। आता मी जो हा मुद्दा उचललेला आहे, हा जड आहे, लक्षात घ्या। लोकांच्या पगाराच्या माध्यमातून फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होतोय, लक्षात घ्या, फार मोठ्या प्रमाणात। जो सूर्या प्रकल्प आहे ना, त्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार होतो, पण तुम्ही आता बोलणार नाही, तो विषय वेगळा आहे। पाणी, गटार, वीज आपण नंतर घेऊ। हा ज्वलंत विषय, हा कुणाच्या पोटाचा निगडीत विषय, लक्षात घ्या। कारण कुणाच्या पोटावर 2-2 3-3 महिने, आपण एक विचार करू शकतो, एक 15 ते 17 हजार पगार घेणारा माणसाला जर 4 महिने 3 महिने पगार मिळाला नाही तर त्याची खरी परिस्थिती काय असू शकते सांगा ना मला। आपण विचार करू शकतो, लक्षात घ्या। आपण पण सर्व सामान्य लोक आहोत, लक्षात घ्या। इथे जेवढे आहेत कोण करोडपती नाही आहेत, सगळे सामान्य लोक आहेत। तर घरी 2 महिने पगार आला नाही तर घर मध्ये वाहनाचं बिल असू दे, शाळेचं बिल फीज असू दे, किंवा गाडी भाडं असेल, ते कुठून आणणार हो सांगा ना मला। एवढी या लोकांना लाज शरम नाही। अधिकारी आज मास झालेत, 100 करोडचे मालक झालेत, तर माझा यांचे आरोप आहे, ह्या लोकांचे पगार थांबवा ना, यांचे पगार थांबवून तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरचे द्या ना पैसे, ही आमची मागणी आहे, लक्षात घ्या। तुम्हाला अधिकाऱ्यांना 2 महिने पगार का 5 महिने मिळाले तरी काय फरक नाही पडत। तुमच्या बायका पोरांना, पुतांना बितांच्या नावावर तुम्ही प्रॉपर्टी करून ठेवलेली आहे, कळलं की नाही। जे तुम्ही ज्या अधिकाऱ्यांना मी बोलवणार आहेत ना, ते सगळे 50-50 100 करोडचे मालक आहेत, हे लक्षात घ्या। त्या अधिकाऱ्याने, काही अधिकारी 2-2 5-5 लाख रुपये करणार 50 जणांकडनं पैसे घेतले, कळलं का। त्यामुळे मला असं वाटतंय की त्यांचे पैसे त्यांनी द्यावे। आता आमच्याशी सामना आहे, लक्षात घ्या। गाठ आता आमच्याशी आहे। मी कुठल्याही थराला जायला तयार आहे, मी 2 नाही 10 दिवस जेलमध्ये जायला तयार आहे। मेसेज जायला पाहिजे म्हणून, लक्षात घ्या। मी कामगार नाही, पण कामगार क्षेत्रामधून मी आलेलो आहे, लक्षात घ्या। मी पण स्वतः कामगार होतो, एक जमान्यामध्ये काम केलेलं आहे। त्यामुळे पोटाची ही काय भूक काय असते ना, हे मला माहिती आहे। मी आज जरी गाडी घेऊन फिरत असतो, पण गरिबी काय असते ना, हे मला जवळून माहिती आहे। त्यामुळे मला याची जाण आहे। मी कुठल्याही थराला जायला तयार आहे। माझ्यावर कुठला गुन्हा दाखल झाला तरी चालेल, आई एम रेडी। संदीप जी, ऐसा ही आंदोलन आपने दिलीप ढोले के समय करने की बहुत बड़ी चेतावनी दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान किया था, लेकिन वो आंदोलन कभी दोबारा हुआ नहीं। ये वैसे तो ना हो जाए दोबारा? नहीं, वो रोड का मैटर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रोड का जो हमने काम किया, रोड चालू हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं, ये तो मैं फाइनल बोल रहा हूँ। ये आपको क्या बोला, देखो पानी के मामले में कॉम्प्रोमाइज, मैं पानी के बारे में भी आंदोलन किया था, रोड के बारे में किया था, नाले के बारे में सब किया था, उसने काम किया है। तो उसके वो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, वो आंदोलन आज भी चल रहा है कि हमने बोलने के बाद काम हुआ है, वो आप पहले देखो, उसके बाद में। और ये तो विषय ही गंभीर है,
विषय टोटली अलग है, उसके अंदर मैं अभी गंभीर होने का टाइम आया है, इसके लिए मैं इस माध्यम से मैं ये बोलूँ। आपने पीएफ की बात कही, ये बाकी है, तो बकाया रकम क्या है? तो ये एसआईसी की बात अब गई, उसका क्या है? मतलब रकम जो बोल रहे हैं बाकी है, कितनी है वो रकम? फायर ब्रिगेड के अंदर 2 से 3 साल तक है ना पीएफ इन लोगों को मिला नहीं बोलो। फायर ब्रिगेड के अंदर जो 2 कंपनी है, वो 2 कंपनी बड़े नेता के सिफारिश से आई हुई है। मैं वो नेता को भी लेटर लिखने वाला हूँ। अगर कोई नेता सिफारिश करता है उसका मतलब उसका कंपनी नहीं हुआ। वो देखो, तो कल आप भी आमदार बनोगे ना, तो आपके पास 2 अगर आएगा कोई सिफारिश दे तो दे सकता है, लेकिन पगार टाइम में जो मत ऐसा कोई नेता नहीं बोला रहेगा उसको। तो मेरा कहने का मतलब है 2-3 साल से अगर पीएफ फायर ब्रिगेड वाले को मिला नहीं रहेगा तो उनको मिलना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि 3 साल का नहीं है, अगर 2 महीना भी नहीं है तो उसके क्रिमिनल ऑफेंस होता है। लेकिन ये लोग ने नगर पालिका का किया नहीं। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर बाकी के बिल निकालने के टाइम बड़ा टक्का गिनते हैं ना तुम लोग, तो उसका पीएफ क्यों नहीं निकलता है? पीएफ अगर नहीं भरेंगे तो उसका क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैं क्रिमिनल ऑफेंस का तैयारी किया हूँ, मैं वकील का मैंने तैयारी की है। मेरा वकील 2-4 दिन के अंदर पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके अनफेयर का प्रैक्टिस थाने कोर्ट में डालने वाला है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका को पार्टी बनाने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका। आयुक्त तो सबको इसका जवाब देना पड़ेगा और जितने भी अधिकारी हैं उसके फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर तो होगा, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिके पे होना चाहिए, ये मेरी मांग है। सलीम राणे साहेब, आपल्याकडे लेबर कोर्ट आहे, लेबर कमिशन आहे, मुंबई उच्च न्यायालय आहे, एवढे सारे संवैधानिक मार्ग असताना तुम्ही तिथे न जाता दगड मारण्याची भाषा करता, कारण काय? बघा कसं असतं माहिती आहे, मी तुम्हाला काय बोललो, मी 35 वर्षापासून आहे ना कोर्ट लेबरचं काम करतो। लक्षात घ्या काय असतं, एक लेबर कमिशन लेबरच्या बाबतीत काम करत असताना पहिला पत्रव्यवहार केला जातो। लक्षात घ्या, पत्रव्यवहार केला जातो, 35 सीसी कॉपी लेबर कमिशनरला दिली जाते आणि त्याच्यामध्ये असं आहे, हे मीरा भाईंदर महानगरपालिका ही खाजगी कोणाचा तरी कंपनी ना ऑर्गनायझेशन नाही आहे, ही महाराष्ट्रच्या आपल्या मीरा भाईंदर महानगरपालिका आहे। आम्ही लेबर कमिशनरला पण बोलून झालं, पण कसं असतं लेबर कमिशनरचे काहीतरी लिमिटेशन आहे। लेबर कमिशनर तुम्हाला फक्त लेटर पाठवू शकते, तुमच्यावर कारवाई करू शकत नाही, हे लक्षात घ्या। तुम्हाला कोर्टातच जायला लागतं। तर कसं असतं, मी दोन्ही चालू ठेवतोय, मी इथे दगडाची पण भाषा करतो आणि कोर्टाची पण भाषा करतो। लक्षात घ्या, मी अनफेअर टाकणार, अनफेअर मध्ये हे लोक लटकणार सगळे, हे पण तुम्हाला सांगतो। आणि कोण लटकणार? कॉन्ट्रॅक्टर। हे अधिकारी ना एवढे माजलेले आहेत ना, हे त्यांच्या अंगावर घेणार नाहीत। हे त्यांना काय सांगणार, बाबा आम्ही तर पैसे दिलेले आहेत, तर तुम्ही पैसे दिलेले आहेत तर त्यांनी दिले ना, म्हणजे त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, स्पष्ट आहे। तर मला असं वाटतंय की कुठेतरी हे न्यायालयामध्ये जाणं गरजेचं आहे। आजपर्यंत मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये कोर्टामध्ये कोण गेलेलं नाही। का गेलेलं नाही त्याचं कारण असं आहे की बाबा गेलं, पगार झाला, गेला, मग माणसाने लेट गो केलं। पण आम्ही आता ठरवलं, आता लेट गो बिडगो काय नाही, आता टोकाची भूमिका घ्यायची आम्ही ठरवलं।